वेलकम बैक एवरीवन। राधे राधे सभी को। आज हम लोग बहुत ही बड़े टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्लास 10 जैसे कि नजदीक आ रहा है, बहुत ही हमारे पास कम टाइम बचा हुआ है। 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्मॉल और कम टाइम में हम आपको ये चैप्टर समझाएंगे। ये चैप्टर आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। 5 मार्क्स सोच के देखिए, 5 मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं जो बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर ये चैप्टर पढ़ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। वो 5 मार्क्स ऐसे हो जाएंगे जो कभी आपके गलत नहीं होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैथ्स का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन। किसी भी एक पर्टिकुलर बहुत सारे डेटा का कलेक्शन जो हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज किसी बच्चे के मार्क्स आए, ठीक है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जैसे मान लो सपोज जिसके 80 आए होंगे, 2 बच्चे भी हो सकते हैं जिसके 80 आए, 3 बच्चे भी हो सकते हैं जिसके 80 आए। इस टाइप के बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अलग अलग टाइप के मार्क्स आए। तो उन सबका एक सीक्वेंस में कलेक्शन जो हम लोग बनाते हैं, एक सीक्वेंस वाइज में सिस्टमेटिक वे में, उसको बोल रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक सिस्टमेटिक। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे भी मिलेगा, क्लास 12 में मिलेगा और आफ्टर क्लास 12 भी आपको बहुत जगह पे ये चैप्टर मिलेगा। ठीक, अभी हम लोग 2 मिनट के अंदर देखेंगे कि इस चैप्टर में टोटल फॉर्मूले कितने हैं। खटाक से स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हर एक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, हर एक फॉर्मूले में उसकी मीनिंग क्या है। ठीक, जो भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं उसका मतलब क्या है। ठीक, जैसे सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है हमारा मीन का। ठीक, हमारे पास 3 चीजें होती है, मीन, मीडियन, मोड। 3 चीजें हमारे पास सिर्फ, मीन, मीडियन, मोड। ठीक, मीन में हमारे पास 3 टाइप के मीन होते हैं, तीनों से आंसर सेम ही निकलता है। ठीक है, बट क्या होता है कि कभी कभार ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा सर क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है बेटा, अभी इन फॉर्मूले के बाद देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है, फॉर्मूला को समझना है। मीन में देखिए क्या हो रहा है। मीन में पहला हमारा जो है वो डायरेक्ट मीन है। इस डायरेक्ट मीन में एक्स मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। ये जो ऊपर लाइन बनी हुई है इसको बोलते हैं बार। एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है सबका सम, सम ऑफ। ठीक, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सर ये एफ आई और एक्स आई क्या होता है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को उस टाइम पर ध्यान देंगे कि एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, वहां पे हम लोग इस चीज को ठीक आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे डायरेक्ट मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन का एक्स बार इक्वल्स टू ए। ए होता है एक एज्यूम्ड मीन। हम लोग एक एज्यूम करते हैं, मीन को एज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारा मीन है। उस केस में ए हम उसको लेट कर लेते हैं सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देन आता है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन होता है कि एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक, हाइट क्या होता है, उनके बीच में कितना क्लास मार्क है। ठीक, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट में, वो होती है हाइट। अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल मतलब कि लोअर टर्म अपॉन में एन प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ अपॉन में एफ इंटू में ठीक एच। मोड में सेम एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट 2 एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। 1 सेकंड का टाइम देना है, खटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों के पास जो आने वाला है, इन सारे फॉर्मूलाज के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको हैंडल करना है, खटाक से देखें वीडियो। 15 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, खटाक से देखें। तो मीन में हमारे पास 3 फॉर्मूलेज आ रहे हैं। मीन में हमारे पास 3 फॉर्मूले आ रहे हैं। पहला हमारा आ रहा है डायरेक्ट मीन, पहला हमारा क्या आ रहा डायरेक्ट मीन, उसके बाद दूसरा एज्यूम्ड मीन, उसके बाद तीसरा आ रहा स्टेप डेविएशन मीन। फॉर्मूलाज को अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, अब हम लोग बातचीत करते हैं, जो आपको बताया था 2 टाइप के डेटा होते हैं। पहला टाइप का होता है अनग्रुप डेटा, जिसको बोलते हैं इस टाइप का। अनग्रुप डेटा की खासियत क्या होती है, इसमें मार्क्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं कि 10 मार्क्स किसके आए हैं, 20 मार्क्स किसके आए हैं, 30 मार्क्स किसके आए हैं। लेकिन वहीं पे अगर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड के बाद ग्रुप डेटा देखेंगे तो उसमें होता यह है कि 15 से 25 के बीच में कितने बच्चे, 15 मार्क्स से 25 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, और उसके बाद 25 से लेके 35 तक के कितने बच्चे, 25 से 35 के बीच में। ठीक, तो पहले हम लोग मीन निकालेंगे ग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा का, जिसमें हमारे क्लास सी रखी है। ठीक, एक्सआई मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सआई मतलब ऑब्जर्वेशन,
दूसरी चीज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके भी निकालते हैं, जो कि इस वाली टेबल में निकालते हैं। यहाँ पे एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, ए मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ए मतलब एज्यूम्ड मीन, डी आई मतलब होता है एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड, और यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एक्स, और एच क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे यूज करते हैं। पहले देखते हैं सिंपल सा एक फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला होता है ई एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई। तो सिग्मा लगा रहे हैं, तो सिग्मा मतलब हो गया कि ये सारी फ्रीक्वेंसी दो है, इनको प्लस करेंगे, सबको प्लस किया आया 10। एक्स आई है तो एक्स आई इंटू एफ आई, एक्स आई का मल्टीप्लाई एफ आई के साथ, आया आंसर एफ आई एक्स आई। जैसे एफ आई एक्स आई आए सेम उसका 20 इंटू 4 80, 30 बन जा 30, 42 जा 80, 50 बन जा 50। ठीक, इन सबको प्लस किया 80 200 130 130 210 210 150 260 260 260 अपॉन 10 करेंगे, जीरो जीरो कटा, मीन हमारा आ गया 26। ये आ गया हमारा अनग्रुप्ड का मीन। किसका आ गया? अनग्रुप्ड का मीन। अब आगे देखते हैं, सपोज अगर ग्रुप में दिया हो, हमारा परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर दे रखा है 15 से 25 के बीच में, 25 30 35 35 से 45 45 से 55 55 से 65। फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है, फिर 2 है, 6 5 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसको अब ये क्लास मार्क नहीं है, जैसे यहाँ पे ये क्लास मार्क था, लेकिन अब ये क्लास मार्क नहीं है, इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ठीक, तो 15 प्लस 25 आप जब करोगे तो आंसर इज 40, और 40 अपॉन 2 अगर आप करोगे तो आएगा 20, दैट इज 20। ठीक, सेम उसी तरीके से इन दोनों के बीच का आंसर इज 30, इन दोनों के बीच में 40। एक आपको ट्रिक बता दें, 15 और 25 दोनों के बीच में अंतर है 10 का, दोनों के बीच में अंतर 10 का है, डिफरेंस 10 का है, तो इट मींस जो बीच में नंबर आ रहा होगा 5 आ रहा होगा, तो इसमें प्लस 5 कर दो 20 आ जाएगा, इसमें प्लस 5 कर दो 30, प्लस 5 40 50 60। ठीक, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे इनके सॉल्यूशंस। फॉर्मूला में डिमांड है एफ आई और एक्स आई की, फॉर्मूले में किसकी डिमांड है? एफ आई और एक्स आई की। एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से, एफ आई है एक्स आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 60, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 240, 5 5 25 250, 4 6 24 240। इनका सम करना है, सिग्मा मतलब अब इनका हमको करना है प्लस, इनका हमको क्या करना है? प्लस। तो जीरो का जीरो आया, 6 6 12 12 4 16 16 4, सिग्मा एफ आई एक्स आई 850 आया था, यहाँ पे पुट कर दिया। सिग्मा एफ आई आया था 20, यहाँ पे पुट कर दिया। काटा पेटे क्या 42.5। आप लोग क्लास 10 में हो तो इतना जानते होंगे किस तरीके से इनकी कटिंग वगैरह करनी है, कैसे क्या शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आया जाता है। आगे बढ़ते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है? जब हम किसी भी मीन को एक एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एक्स मार्क में कोई एक नंबर हमारा मीन है, उसको बोलते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन में हमने 40 को एज्यूम कर लिया है, ये a के बराबर है, a इक्वल्स टू 40। आगे बढ़ते हैं, a 40 के बराबर है तो हमको इसमें चाहिए d, डी साथ में क्या चाहिए? डी आई क्या होता है? x माइनस ए, x ये a ये, x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो 20 माइनस 40 माइनस 20, समझ रहे हैं? उसका 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 में से 40 जीरो, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 20। डी आई निकालेंगे, एफ का मल्टीप्लाई डी से, एफ का मल्टीप्लाई डी से 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60, 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20 0 50 80। ये दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 80 आएगा, माइनस 80 और प्लस 80 आपस में कट जाएंगे, अकेला बचेगा 50। तो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 50, यहाँ पुट कर दिया सिग्मा एफ आई डी आई की जगह वैल्यू 50, एफ आई आया 20 पुट किया, और ए कहां से लिया? यहाँ से। ए कहां से लिया? यहाँ से ए लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देन वी विल टेक एलसीएम 40 एंड 20 का, वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम जैसे लेंगे यहाँ हो जाएगा 800 प्लस 50 850 और अपॉन में 20, 0 से 0 कट और 2 से काट देंगे 42.5। ठीक, इस तरीके से हो गया हमारा एज्यूम मीन। आगे बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मीन। कहां बढ़ते हैं? स्टेप डेविएशन मीन। स्टेप डेविएशन मीन में क्या है? सेम मीन तो बाकी सेम ही आता है, देखिए इसका जो आंसर आया वही इसका आंसर, तीनों में मीन हमेशा सेम आएगा, बस मेथड अलग होता चला जाएगा, फॉर्मूला अलग मेथड अलग। अब इसमें यूआई क्या है? यूआई होता है
डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, डी आई क्या निकला था हमारा -20, एच क्या निकला हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू 10, 65 माइनस 55 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको जैसे ही डी को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 0 0 का, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 10 को 10 से 1 माइनस और 20 को 2, तो ये माइनस के थे इसलिए माइनस में आ गए, ये प्लस के। यहाँ पे चाहिए एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, तो आप लोग देखेंगे ये है यू आई, यहाँ पे है एफ आई, तो 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू -1 -2, 6 का 0 से 0, 5 इंटू 1 1, 4 टू 8, इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस का 8 आएगा, ये प्लस का 8, -8 प्लस 8 खत्म, उसके बाद बचेगा क्या 5, तो सिग्मा एफ आई यू आई बचेगा और दैट इज 5, यहाँ पुट किया 5, 20, एच की जगह 10, ए की जगह 40, ए 40, ये हमारा सिग्मा एफ आई 20 आ रहा था। 0 से 0, 5.2 यहाँ पे बचा है, जैसे एलसीएम लेंगे 80 हो जाएगा, प्लस 5 85.2, इसको सॉल्व करेंगे 42.5। आई होप समझ में आया होगा। 3 मेथड है, कुछ टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको भूल जाओ तो दोबारा फिर से इसकी प्रैक्टिस कर सको, इसलिए ठीक। कोई भी डाउट आए नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपको पर्सनल क्लासेस में भी समझा सकते हैं। यस, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन और मोड, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने मीन को देखा, अब हम लोग बातचीत करेंगे मीडियन की और मोड की। देखिए मीडियन में जब हम ग्रुप टेबल की मतलब कि ऐसी वाली टेबल की बातचीत करते हैं तब हमारा फॉर्मूला ये होता है मीडियन में, और जब ऐसी वाले टेबल की हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हमारा मोड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। इसको बोलते हैं ग्रुप टेबल और इसको बोलते हैं अनग्रुप। अनग्रुप में फाइंड करना बहुत आसान होता है। अनग्रुप में अगर हम लोगों को मीडियन को फाइंड करना है, मीडियन मतलब मिडिल टर्म, मीडियन मींस मिडिल टर्म, मिडिल से बना है मीडियन। मोड मतलब होता है कितनी बार रिपीटेड हुआ, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा कितना बार 20 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, 40 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, तो यहाँ पे जो मोड है वो मोड कितना हो गया 40 मार्क्स, 40 मार्क्स इज मोड। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लेकर आया, 40 मार्क्स वाले सबसे बच्चे ज्यादा बच्चे लेकर आए, तो यहाँ का मोड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ का मोड हो जाएगा 40, ठीक। अब यहाँ के मीडियन की बात करें, अगर यहाँ का मीडियन ऑड नंबर में मतलब कि 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 5 + 1, 5 + 1 6, 6/2 थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब कि 1 2 3, थर्ड टर्म हमारा क्या आ रहा है 30, तो हमारा जो मीडियन बन जाएगा, मीडियन हमारा कितना बन जाएगा 30। सपोज अगर टर्म 6 होते हैं तो 6th टर्म और जो 7th टर्म है, 6th टर्म और 7th टर्म की जो वैल्यू है उनको हम लोग प्लस करते हैं और उसका आंसर आता है अपॉन में 2 कर देते हैं, जो आंसर आता है वो आंसर आता है, ठीक। मान लो अगर यहाँ पे 60 भी होता है तो जैसे ही 60 होता है तो हमारा आंसर आता है 35, क्योंकि हमारा 60 मतलब कि 6 मतलब कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा ये रहता है, फोर्थ टर्म ये रहता है, तो थर्ड टर्म 30 + 40 मतलब कि 70, 70/2 करते आंसर विल बी 35, ठीक। लेकिन ऑड नंबर था तो हमारे लिए मीडियन और मोड निकालना इजी हो गया। मोड मतलब सबसे ज्यादा जो रिपीट करे, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इस वाली टेबल में, वो हमारा मोड। मीडियन क्या 1 2 3 4 5 जो भी बीच वाला रहता है मिडिल टर्म, उसको मीडियन बोलते हैं। मिडिल टर्म मतलब ऑब्जर्वेशन में उसको मीडियन बोलते हैं। खैर अब हम लोगों को बातचीत करनी है, जो बातचीत रहेगी वो हमारी बातचीत रहेगी इस वाली टेबल के लिए, ठीक। इस टेबल में देखिए क्या हो रहा है, इस टेबल में हमारी एज दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जैसे कि हमारा मोड निकालते हैं, मोड में हमको चाहिए एल लोअर टर्म, F1 F0 और H चाहिए और F2 चाहिए। अब पता कैसे करते हैं कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है। F1 वो होता है हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेट करते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम लोग F1 बोलते हैं, तो ये F1 हो गया। उसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं और उसके नीचे वाले को F2 बोलते हैं, F1 F0 F2। और इसी वाली फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होती है, इसका जो लोएस्ट लिमिट होती है, लोएस्ट लिमिट को हम लोग L बोलते हैं, लोएस्ट लिमिट को L। तो लोएस्ट लिमिट इज 35, तो लोएस्ट लिमिट हमारी 35। F1 इज 23, तो F1 इज 23।
देन F0 is 21 that 21 और F2 is 14 that is F2 is 14 ठीक 2F1 F1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आंसर विल बी 46 23 2 जा 46 तो 46 माइनस F21 माइनस 14 ठीक इनटू में H दोनों का माइनस किया 10 के बराबर आया इनटू में 10 माइनस करेंगे 2 बचेगा सॉल्व करेंगे जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आपका ये आएगा दिस इज कॉल्ड मोड ये होता है आपका मोड वही मीडियन की बात करें मीडियन में हमको एल चाहिए होता है मतलब कि लोएस्ट लिमिट n अपॉन 2 क्या आता है जो सिग्मा fi आता है सिग्मा fi मतलब कि 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे यही एक्चुअली में हमारा n है दिस इज कॉल्ड n तो हम ये भी लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू सिग्मा fi ठीक n इक्वल्स टू सिग्मा fi तो l हमारा लोएस्ट टर्म रहेगा किसका लोएस्ट टर्म रहेगा कैसे डिसाइड करेंगे तो पहले हम लोग निकालेंगे n अपॉन 2 निकालेंगे n अपॉन 2 हमारा आएगा 40 n अपॉन 2 विल बी 40 ठीक अब 40 लाई कहां करता है 38 के बाद लाई करेगा 40 मतलब कि 61 वाली चीज में लाई करेगा तो 61 वाली ये हमारी बन जाएगी मॉडल क्लास ये हमारा क्लास मार्क बन जाएगा ठीक है ना इस क्लास को लेंगे तो इसको जैसे हम लोग लेंगे तो इसका जो टर्म रहेगा 35 विल बी n ठीक और इसके ऊपर वाली को हम लोग लेते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक ये हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी ठीक है ना जहां से हम लोग मीडियन को निकालेंगे क्योंकि हमारा 40 लाई करता है 61 वाले में ठीक है कोई दिक्कत मिडिल टर्म हमारा लाई करेगा 61 वाले में तो L हो जाएगा हमारा 35 इसकी 23 जो रहेगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 23 n अपॉन 2 आया 40 दैट इज 40 CF लेते हैं जैसे उसके ऊपर वाला दैट इज CF की वैल्यू 38 मल्टीप्लाई इनटू 10 पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे अंदर 2 into 10 20 अपॉन 23 यहाँ पे 2 बचेगा 20 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन 23 जैसे 23 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 805 आंसर आएगा प्लस 20 करेंगे ठीक जैसे सॉल्व करेंगे 35.8 ठीक यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है एक बार सारे फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना इसी तरीके से पुट करते हैं कोई भी डाउट आए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ये हमारा क्विक रिवीजन था इसमें हमने आपको ये समझाया कि सपोज अगर आपके माइंड से पूरी चीजें निकल गई आपके पास टाइम कम है आपको 15 मिनट्स के अंदर पूरा कवर करना है 15 मिनट्स के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 15 मिनट्स के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई कि 15 मिनट्स के अंदर आप पूरा रिवीजन कर सको एक बार में सबसे कम टाइम में ठीक लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारे पास नोट गिवन है नोट हमारा है कि एक रिलेशन होता है मीडियन मोड और मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है 3 मीडियन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोड प्लस ट्रू मीन मतलब कि द सम ऑफ मोड एंड डबल ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन ठीक है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है कोई भी डाउट आए आप कमेंट में बताएंगे हम उसके लिए पर्सनल वीडियो लेकर आएंगे और वेबिनार पे भी हम लोग जूम क्लासेस पे भी 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं फटाक से नोट डाउन करिए थैंक यू एवरीवन तो हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि हम लोग एक क्लासेस को स्टार्ट किया है उसका क्लासेस का नाम है मैराथन ठीक जैसे कि आज की डेट जो है आज से जो पेपर स्टार्ट होने वाले सीबीएसई क्लास 10th के उसमें 15 डेज बचे हुए हैं ठीक आप सभी लोगों को पता है 15 डेज इज नॉट सो इनफ आपको 8 सब्जेक्ट करने हैं ठीक बहुत सारे लोगों के पास 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट होंगे क्योंकि मैक्स टू मैक्स 5 या 6 है तो 5 और 6 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हमको एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए होता है लर्निंग भी चाहिए सब कुछ चाहिए और मैथ्स में क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियोस हम लोग लेकर आ रहे हैं अगर आपको इंटरेस्टेड हो आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बाकी अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो के लिए यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल थैंक यू एवरीवन राधे राधे